बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। अभी रिसेंटली दोस्तों हमारा एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम का कंप्लीट प्रोजेक्ट विद फाइल हैंडलिंग जो है वो चल रहा है और आज उसका पार्ट 6 है। ठीक है, तो आज के पार्ट के अंदर हम क्या सीखने वाले हैं? आज के पार्ट के अंदर हम ये सीखने वाले हैं कि हम अपने रिकॉर्ड को जो है मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे 2-3 बातें करनी है। वो ये कि सबसे पहले तो ये कि अगर आज की वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इसी तरह की अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो डेली बेसिस पर हासिल करने के लिए हमारे चैनल के शार्ट टेक्निकल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और इसके साथ दोस्तों अगर आप मुझे कॉन्टैक्ट करना चाहें तो आप मुझे इस नंबर पर 0347 250 60 के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इसी के ज़रिए मुझे व्हाट्सएप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अभी भी रिसेंटली मैंने जो है व्हाट्सएप के ऊपर आईटी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं दुनिया भर के उनके तमाम की आसानी के लिए प्रोग्रामिंग की क्वेश्चनिंग और वेब डेवलपमेंट की क्वेश्चनिंग के लिए जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप बनाया फिजर शार्ट टेक्निकल। अगर आपने उसको ज्वाइन करना हो तो आप मुझे मेरे इस नंबर पर जो है कॉन्टैक्ट करेंगे, मैं आपको उस अपने ग्रुप में ऐड कर लूँगा। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे प्रीवियस पार्ट नहीं देखे इस प्रोजेक्ट के तो आप देख लें ताकि आपको अच्छे से प्रीवियस सारा जो वर्क है वो हमारा समझ आ जाए। ठीक है, देन उसके बाद अब मैं यहाँ पे आता हूँ और सबसे पहले यहाँ पे मॉडिफाई का अपनी क्लास के पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर मॉडिफाई के नाम से एक फंक्शन डिफाइन कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसे डिक्लेयर कर दिया। अब इसको डिफाइन मैं कहाँ पे करूँगा? अपनी क्लास की बॉडी से बाहर जाके, लेकिन इसको मैं मेन्यू वाले फंक्शन में यहाँ पे कॉल भी करूँगा। तो सारी बात है जब कोई इंसान यहाँ पे हमने मेन्यू में क्या कहा हुआ है कि जब कोई इंसान 4 प्रेस करेगा तो क्या होगा? मॉडिफाई वाला फंक्शन जो है वो कॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम आते हैं और केस 4 के अंदर आके जो अभी रिसेंटली हमने जो मॉडिफाई वाले फंक्शन को डिक्लेयर किया उसे हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं मॉडिफाई। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमने इसको जो है डिफाइन करना है इस फंक्शन को। तो मॉडिफाई वाले फंक्शन को डिफाइन हम कहाँ पे करेंगे? अपने इस क्लास से बाहर आके। तो मैं क्लास से बाहर आ गया और यहाँ पे आके मैं सबसे पहले रिटर्न टाइप, देन अपनी क्लास का नाम, देन उसके बाद अपने फंक्शन का नाम। तो मेरे फंक्शन का नाम है मॉडिफाई, देन ये बॉडी, देन उसके बाद सबसे पहले मुझे काम ये करना है सिस्टम क्लियर स्क्रीन। तो ये सारी बातें तो आपको पता बेसिक हैं, ये तो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। अब आपको मेरे ख्याल से इनकी तो इतनी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं और सबसे पहले मुझे जो जिस रिकॉर्ड को मैंने मॉडिफाई करना है उस रिकॉर्ड को मॉडिफाई करने के लिए मुझे यहाँ पे 5 वेरिएबल चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर बात है जिस रिकॉर्ड को आपने मॉडिफाई करना है उस रिकॉर्ड को मॉडिफाई करने के लिए आप यूज़र से न्यू वैल्यूज़ लेंगे जिनको आप न्यू वैल्यू जो आप मॉडिफाई करने के बाद सेव करवाना चाहते हैं। ओके, तो उनके लिए हम यहाँ पे इंट एक एम्प्लॉय आईडी के लिए, तो वैसे एम्प आईडी की मेरे ख्याल से हमें ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि एम्प आईडी, चलिए हम फिर भी एक वेरिएबल ले लेते हैं। लेकिन वैसे अगर गौर किया जाए तो एम्प्लॉय आईडी हमें मॉडिफाई हम करते नहीं, क्योंकि जो एम्प्लॉय आईडी एक दफ़ा रख दी जाती है वो कभी भी चेंज नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। जहाँ जो चीज़ें हमने सिर्फ मॉडिफाई करनी है हम सिर्फ वही पूछते हैं। ठीक है, तो हमने सैलरी मॉडिफाई करनी है, देन उसके बाद एक टेस्ट अंडरस्कोर आईडी नाम से एक वेरिएबल ले लेते हैं। इस वेरिएबल में हम यूज़र से वो वाली एम्प्लॉय आईडी पूछेंगे जिसको उसने मॉडिफाई करना है। ठीक है, देन उसके बाद ग्रुप आईडी, आपको पता है वो भी एक ऐसी आईडी होती है जो ग्रुप आईडी भी चेंज नहीं की जाती, तो ज़्यादा उसे भी हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करवाएंगे। देन उसके बाद मुझे एक फाउंड वाला वेरिएबल चाहिए, फाउंड इक्वल टू 0। फाउंड वाला वेरिएबल ये करेगा कि हमें ये बताएगा कि जिस आईडी को हमने मॉडिफाई करना है वो हमें फाइल में से मिली है कि नहीं मिली। ठीक है, तो ये हमें ये चेक करके बताएगा, वेरीफाई करके बताएगा। ठीक है, ओके। उसके बाद जो है ना हमें अपनी नाम को, एम्प्लॉय के नाम को करना है मॉडिफाई, तो उसके लिए हम नेम 1 के नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं। देन उसके बाद उसके एड्रेस को मॉडिफाई करना है तो उसके एड्रेस 1 के नाम से एक वेरिएबल बना लिया। तो ये होपफुली यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर है। देन उसके बाद अब हमने जितनी फाइल्स यहाँ यूज़ करनी है उन फाइल्स के लिए वेरिएबल्स बनाने हैं। तो सबसे पहले fstream, ठीक है, fstream लिख लिया। fstream लिखने के बाद यहाँ पे मुझे अपनी 2 फाइल्स को जो है मैनेज करना है। एक अपनी एम्प्लॉय वाली फ़ाइल को मैनेज करना है, मीन जब रिकॉर्ड मॉडिफाई होगा तो उसे अपनी एम्प्लॉय वाली फ़ाइल में मॉडिफाई करने के लिए हमें, आपको पता एक दफ़ा ओल्ड फाइल में काम करना पड़ता है फिर देन न्यू फाइल पे काम करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि आप ओल्ड फाइल में ही रिकॉर्ड मॉडिफाई करके सेव करवाते हैं, नहीं।
फाइल हैंडलिंग के अंदर आपको मॉडिफाई करने के लिए या डिलीट करने के लिए अलग से एक न्यू फाइल बनानी पड़ती है, और जिस रिकॉर्ड को अपनी मॉडिफाई करना हो उसको उस रिकॉर्ड को उठा के हम अपनी न्यू फाइल में भिजवा देते हैं, और जिस रिकॉर्ड को मॉडिफाई करना हो उस रिकॉर्ड को हम प्रीवियस फाइल में ही रहने देते हैं, और उसकी जगह पे हमने जो यूज़र से न्यू रिकॉर्ड लिया होता है उसको उठा के न्यू फाइल में भिजवा देते हैं। इस तरह हमारा जो है, और बाद में हम क्या करते हैं, अपनी ओल्ड फाइल को रिमूव कर देते हैं और न्यू फाइल के नाम को रीनेम कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारी ये जो है ना वो फाइल मॉडिफाई हो जाती है या डिलीट हो जाती है। ठीक है, तो एफ स्ट्रीम यहाँ पे मुझे दो वेरिएबल चाहिए, एक फाइल के नाम से और एक फाइल 1 के नाम से। मीन फाइल को यूज़ करेंगे हम ओल्ड फाइल के लिए और फाइल 1 को हम यूज़ करेंगे न्यू फाइल के लिए। ठीक है, और यहाँ पे आपको डबल काम करना पड़ेगा, एक क्योंकि हमारे पास कितनी फाइल्स हैं, दो, एक एम्प्लॉय वाली एक ग्रुप वाली। तो पहले आपको एम्प्लॉय वाली फाइल पे वर्किंग करनी पड़ेगी, फिर देन आपको ग्रुप वाली फाइल पे वर्किंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ये काम ज़रा लेंथी होगा, तो हम जल्दी फास्टली अब ज़रा इसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे हेडिंग प्रिंट करवानी है। मॉडिफाई रिकॉर्ड, ये हेडिंग हो गई। हेडिंग आने के फ़ौरन बाद अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले अपनी जिस फाइल को मुझे मॉडिफाई करना है उस फाइल को, तो सबसे पहले मैं एम्प्लॉय वाली फाइल पे काम करता हूँ, ग्रुप वाली फाइल पे हम बाद में काम करेंगे। तो सबसे पहले मुझे अपनी एम्प्लॉय वाली फाइल को ओपन करना है, तो मैंने कहा ओपन करो। मेरी फाइल का नाम है एम्प डॉट, उसकी एक्सटेंशन है टेक्स्ट। ठीक है, देन कॉमा, किस काम के लिए ओपन करना है, iOS इन मोड के लिए ओपन करना है, मीन रीड मोड के लिए ओपन करना है। ठीक है, तो जब दोस्तों हम अपनी फाइल को रीड मोड के लिए ओपन करते हैं तो फिर हम साथ ये चेक करते हैं इफ़ क्या मुझे फाइल मिली है कि नहीं मिली। जिस फाइल को मैंने रीड मोड के लिए ओपन किया, क्या ये मुझे फाइल मिली है कि नहीं मिली। अगर तो नहीं मिली तो देन हम इफ़ में आते हैं, और यहाँ पे आके हम क्या कहेंगे जी, फाइल ओपनिंग एरर। ओपनिंग एरर, ठीक होगा यहाँ तक। उसके बाद जब फाइल नहीं मिली तो गेट ch, और वापस मेन्यू पे हम वापस चले जाएंगे। इसी तरह, और इसके साथ ही हमने एक दूसरी फाइल जो कि मॉडिफाई करने के लिए, आपको पता है एक और फाइल हमारे पास जो ग्रुप वाली है, उसको भी हम अभी ही चेक करवा लेते हैं। ठीक है, उसी को भी क्या करते हैं, उसी को अभी ही चेक करवा लेते हैं रीड मोड के लिए। ठीक है, वो बात की बात है, उससे चाहे हम वर्किंग चलें उस पर बात पे कर, मीन इस एम्प वाली फाइल पे वर्किंग करने के बाद उस पर फाइल वर्किंग करेंगे। लेकिन आपको पता है जिस फाइल को हमने ओपन करना हो रीड मोड के लिए, उन सब को चेक करना पड़ता है पहले, क्या वो एग्जिस्ट भी करती हैं कि नहीं। तो इसी तरह मुझे अब फाइल 1 के नाम से मैंने क्या किया, मैंने कहा फाइल 1 डॉट ओपन, कि मेरी एक फ़ाइल है जिसका नाम है GROUP ग्रुप डॉट टेक्स्ट। मैंने कहा उसको भी रीड मोड के लिए ओपन करो, इन मोड के लिए। ठीक है, और साथ उसी को भी उसको भी साथ यहाँ पे चेक करवा लो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इफ़ के अंदर एक एट अ टाइम एक ही इफ़ के साथ दो फाइल्स को चेक करवाऊँगा। मैंने कहा एंड का लॉजिकल ऑपरेटर लगाया एंड, और मैंने कहा नॉट फाइल 1। ठीक है, कि चेक करो क्या फाइल जो तुम्हारी मीन जो एम्प्लॉय वाली फाइल है क्या वो मिली है। अगर तो वो नहीं मिली तो फिर साथ ये भी चेक करो क्या फाइल 1 मिली है। मीन दोनों का मिलना लाजमी है। अगर फाइल 1 भी मिली है, एम्प्लॉय वाली फाइल मिली है और ग्रुप वाली फाइल दोनों मिली हैं, तो देन तुम जो है वर्किंग स्टार्ट करो, नेक्स्ट वर्किंग स्टार्ट करोगे। लेकिन अगर दोनों में से अगर एक भी फाइल नहीं मिली, मीन एंड का ऑपरेटर क्या करता है, ये दोस्तों जो है ना, सॉरी हमें यहाँ पे आर लगाना पड़ेगा। आर इसलिए क्योंकि अगर दोनों में से एक भी नहीं मिली तो ऑटोमेटिक इसके अंदर आ जाए। ठीक है, हो गया। यहाँ पे सॉरी हमें ऐड नहीं लगाना, क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर एक भी फाइल नहीं मिलती तो देन तुमने क्या करना है, तुमने ऑटोमेटिकली मेन्यू पे वापस चले जाना। तो हमने आर लगाते हैं, ऐड नहीं लगाएंगे। ऐड लगाएंगे तो वो फिर काम ख़राब हो जाएगा कि अगर दोनों नहीं मिलेंगे फिर वो इसमें आएगा। अदरवाइज़ अगर एक नहीं मिलती, एक मिल जाती है तो वो इसके अंदर नहीं आएगा और आगे वर्किंग स्टार्ट कर देगा। लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं नहीं, दोनों फाइल्स मिलें देन ही वर्किंग आगे स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो अगर दोनों में से एक भी नहीं उसे मिलेगी देन वो इसके अंदर आ जाएगा। ठीक हो गया यहाँ तक। ओके, तो मैं इफ़ के बाद आ जाता हूँ यहाँ पे। अब इफ़ के बाद आने के बाद अब मुझे सबसे पहले अपनी एम्प्लॉय वाली फ़ाइल पे वर्किंग करनी है। तो एम्प्लॉय वाली फ़ाइल पे वर्किंग करने के लिए सबसे पहले मुझे यूज़र से ये पूछना है कि उसने किस रिकॉर्ड को जो है एडिट मॉडिफाई करना। तो यहाँ मैं कहूँगा एम्प्लॉय ID फॉर मॉडिफाई।
एम्प्लॉय आईडी फॉर मॉडिफाई। ठीक हो गया यहाँ तक? ओके। अब देन हमें यहाँ पे एक और काम भी करना पड़ना है, आपको पता है वो ये कि यहाँ पे देखें हमने अपनी फाइल जो वेरिएबल है उसको एम्प्लॉय वाली के लिए यूज़ कर लिया, मीन एम्प्लॉय की ओल्ड फाइल के लिए यूज़ कर दिया, और फाइल 1 वाले वेरिएबल को हमने ग्रुप की ओल्ड फाइल के लिए यूज़ कर दिया। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब इन दोनों की न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए हमें 2 वेरिएबल्स और चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बना लेता हूँ फाइल 2 के नाम से, और एक और वेरिएबल बना लेता हूँ फाइल 3 के नाम से। अब ये सही वर्किंग करेगा, क्योंकि अगर आप इनको आप दोबारा एक्सेस करोगे तो क्योंकि ये ऑलरेडी दोनों वेरिएबल यूज़ आप कर चुके हो, फाइल और फाइल 1, ये दोनों आप अपनी एम्प्लॉय और ग्रुप की ओल्ड फाइल के लिए यूज़ कर चुके हो। अब न्यू फाइल के लिए आपको अलग से 2 वेरिएबल चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अलग से 2 वेरिएबल मज़ीद बना ली है। ठीक है, अब मैं जाता हूँ और सबसे पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे ये करना है कि मैं यहाँ पे सी इन, और जिस एम्प्लॉय आईडी को मुझे मॉडिफाई करना है उसको मैं टेस्ट _id वाले वेरिएबल में सेव करवा लूँगा। देन अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये करना है कि अपनी फाइल से रिकॉर्ड लेके आना है, फैच करके लेके आना है। तो रिकॉर्ड फैच करके लेके आने से पहले एक और काम भी करना है कि सबसे पहले जारी बात है, जब फाइल से डाटा लेके आना तो न्यू फाइल क्रिएट करना लाजमी है। मीन एम्प्लॉय की ओल्ड फाइल तो मैं ओपन कर चुका हूँ, लेकिन अब न्यू फाइल भी तो ओपन करूँगा, देन मैं उसमें नया रिकॉर्ड सेव करवाऊँगा ना। ये तो उसके लिए आपने क्या करना है, फाइल 2, तो फाइल 2 वाले वेरिएबल को मैंने एम्प्लॉय की न्यू फाइल के लिए यूज़ कर लिया। तो मैंने कहा फाइल 2 डॉट ओपन, कि मेरी एम्प्लॉय की नई फाइल को ओपन करो जिसका नाम मैं रखूँगा emp1 डॉट टेक्स्ट। ठीक है, देन कॉमा iOS अपेंड मोड के लिए और iOS आउट मोड के लिए। ठीक है, तो फाइल ओपन होगी। ओपन होने के बाद आप अपनी जो मेरी ओल्ड फाइल मीन एम्प्लॉय की जो ओल्ड फाइल है उसमें से रिकॉर्ड मुझे फैच करके लेके आना। तो फैच करके लेके आने के लिए आपको पता है हमने यहाँ पे ये ऑलरेडी ये कोड लिखा हुआ है, तो इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, इस लाइन ऑफ कोड को। सॉरी यार, Ctrl+C से कॉपी किया, देन इसको यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो ये मैंने पेस्ट कर दिया। देन उसके बाद इसको कंटिन्यूसली चलाने के लिए वाइल लूप का इस्तेमाल करेंगे, और मैंने कहा फाइल डॉट EOF, मीन जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं हो जाती तब तक तुम इस लूप को चलाते रहो। और देन इस लूप के अंदर रिकॉर्ड लाने के लिए दोबारा से मैंने इस कोड को कॉपी कर दिया। ठीक है, देन अब मुझे करना है वाइल लूप में जाते साथ सबसे पहले ये चेक करना है इफ़, क्योंकि आपको पता है रिकॉर्ड मॉडिफाई कब करना है, जब हमें ये वाली आईडी ये जो टेस्ट _ ID वाली वैल्यू है ये हमें एम्प्लॉय के टेबल एम्प्लॉय की फाइल में मिलेगी। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे इफ़ अगर जो टेस्ट _ ID वाली वैल्यू है अगर वो इक्वल टू किसके, ये जो फाइल से एम्प्लॉय आईडी आई है, तो फाइल में से जो एम्प्लॉय आईडी है वो आईडी आई है वो किसके पास सेव है, emp_id के पास। मैं यहाँ पे लिखूँगा emp_id की अगर वैल्यू मेरी टेस्ट आईडी की वैल्यू के इक्वल है तो देन तुम इफ़ में चले जाओ। ठीक है, जैसे ही दोस्तों वो इफ़ में आएगा, इफ़ में आते सारा मुझे क्या करना है, अब मुझे न्यू रिकॉर्ड लेना। तो cout मॉडिफाई रिकॉर्ड। ठीक है, और मॉडिफाई रिकॉर्ड करने से पहले मैं एक और काम भी करता हूँ, यहाँ पे एक दफ़ा सिस्टम क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ, सिस्टम CLS। तो होपफुली आपको यहाँ तक बिल्कुल क्लियर अप होगा। देन उसके बाद अब मुझे क्या करना है, मॉडिफाई की हेडिंग देने के बाद अब मुझे 1 बाय 1 जो चीज़ें मुझे मॉडिफाई करने के लिए मैंने कही थी आपको पहले कि हम क्या क्या मॉडिफाई कर सकते हैं, एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय का एड्रेस, एम्प्लॉय की सैलरी। तो ये 3 चीज़ें मॉडिफाई कर सकते हैं। एम्प्लॉय की आईडी तो मॉडिफाई हो नहीं सकती, ना ही उसकी ग्रुप आईडी मॉडिफाई हो सकती है। तो 3 चीज़ें फिर बाकी बचती हैं, जैसे कि मैंने आपको ऊपर दिखाया भी था यहाँ पे जब मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किए थे। ये देखें, एक उसकी सैलरी, एक उसका नेम और एक उसका एड्रेस। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें मॉडिफाई करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे ले लेते हैं 3 चीज़ें। ठीक है, तो इन 3 चीज़ों को लेने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये ऊपर से जहाँ मैंने इंसर्ट करवाया हुआ रिकॉर्ड वहाँ से ये 3 लाइन्स ऑफ कोड उठा लेता हूँ ताकि मुझे दोबारा से लिखना ना पड़े। तो मैं यहाँ पे 1, 2 एंड 3 ये 3 लाइन पहले उठा लेता हूँ। ठीक है, ये 3 लाइन मैंने उठा ली और यहाँ पे आके इनको पेस्ट करता हूँ, देन बाद में मैं इनको एडिट कर दूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आया और इनको पेस्ट कर दिया। देन मैं यहाँ पे इसको थोड़ा अलाइनमेंट कर लेता हूँ इसकी।
ठीक होगा ये बिल्कुल। ओके, तो यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी की जगह पे मुझे क्या चेंज करना है, एम्प्लॉय सैलरी। ठीक है, एम्प्लॉय सैलरी, और एम्प्लॉय सैलरी किस में हमने सेव करवानी है, सेल वाले वेरिएबल में। तो यहाँ पे अभी हमने न्यू वेरिएबल बनाया था SALL सेल के नाम से। देन उसके बाद हमें क्या चेंज करना है, एम्प्लॉय का नेम चेंज करना है। तो देन उसके बाद एम्प्लॉय का एड्रेस। तो यहाँ पे सबसे पहले हम नेम से ले लेते हैं, सैलरी नेम, नेम ले लिया। देन यहाँ पे सैलरी ले ली, और यहाँ पे उसका एड्रेस ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे अब मैं ये नाम भी चेंज कर देता हूँ वेरिएबल्स के। तो यहाँ पे हमने नाम रखा हुआ है नेम 1 के नाम से। देन यहाँ पे हमने नाम रखा हुआ है SALL सेल के नाम से, और ये देन यहाँ पे एड्रेस 1 के नाम से। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हमने ले ली। अब ये 3 चीज़ें लेने के बाद, ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें ये 3 चीज़ें लेने के बाद अपने डाटा को सेंड करना है, किसको, न्यू फाइल को। जारी बात है, जो रिकॉर्ड हमने मॉडिफाई किया, मैंने आपको बताया था न्यू रिकॉर्ड हम कहाँ सेंड करवाएंगे, न्यू फाइल के अंदर। तो न्यू फाइल का हमने वेरिएबल क्या बनाया हुआ है, एम्प्लॉय वाली न्यू फाइल का। एम्प्लॉय वाली न्यू फाइल का हमने वेरिएबल बनाया हुआ है file2 के नाम से। ठीक है, तो जो न्यू फाइल का आपने वेरिएबल रखा हो उसी नाम के साथ उसे एक्सेस करते हैं, वरना गड़बड़ पैदा हो जाती है। ठीक है, तो आपने सिंपल यहाँ पे लिखना है FILE file2 के अंदर डाटा रखवा दो। सबसे पहले मैंने स्पेस भी जुबाई। देन उसके बाद मुझे सबसे पहले क्या भिजवाना है उसके अंदर मुझे भिजवाना है जनाब एम्प्लॉय की आईडी भिजवानी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे यही काम करते हैं कि बजाय इसके कि हम यहाँ पे पूरा ये कोड लिखें, हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं कि ऊपर से ही कोड उठा लेते हैं राइट वाली कमांड से। ठीक है, तो इंसर्ट के अंदर ये देखें, इंसर्ट फंक्शन में ऑलरेडी ये फाइल के अंदर हमने डाटा भिजवाया हुआ है, तो यहाँ से हम इसे कॉपी एंड पेस्ट कर लेते हैं। Ctrl+C, देन ओके, यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। अब देखें यहाँ पे अब हमें थोड़ी मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, वो ये कि पहले फाइल का नाम चेंज करना पड़ेगा। तो मेरी फाइल का नाम है file2। देन उसके बाद एम्प्लॉय आईडी यही वाली अंदर जाएगी जो अभी हमने मॉडिफाई करनी थी, चूँकि वो तो हमें मॉडिफाई करनी नहीं, तो सेम एज जो एम्प्लॉय आईडी फाइल से आई है प्रीवियस ओल्ड फाइल से, वही हमने भिजवा दी। लेकिन नाम चूँकि हमने चेंज करना, तो नाम की जगह पे जो अभी हमने रिसेंटली नाम लिया नेम 1 में वो भिजवाया। देन उसके बाद सैलरी हमने लिया है SALL सेल वाले वेरिएबल में। देन एड्रेस लिया है एड्रेस 1 वाले वेरिएबल में, और उसके बाद हमने ग्रुप आईडी आपको पता चेंज ही नहीं गई, तो वो ऐसे ही रहने दें। ठीक है, तो ओके, रिकॉर्ड अब हमारा सक्सेसफुली जो है मॉडिफाई होने के बाद फाइल में जा चुका है। फाइल में जाने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे ही हम मॉडिफाई रिकॉर्ड को कर लें, देन उसके बाद हमें फाउंड वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना, ताकि हम ये क्योंकि हमने फाउंड वेरिएबल की वैल्यू को रखा था ज़ीरो, इसलिए कि अगर वैल्यू हमें मेन जिस रिकॉर्ड को हमने मॉडिफाई करना है, अगर करना है वो अगर नहीं मिलेगा रिकॉर्ड, तो देन फाउंड की वैल्यू 0 ही देगी। लेकिन जैसे ही रिकॉर्ड मॉडिफाई हो जाएगा, देन उसके बाद फाउंड वेरिएबल की वैल्यू 1 हो जाएगी, जिससे हमको ये पता चल जाएगा कि अच्छा हमें रिकॉर्ड मिल चुका है। ठीक है, तो यहाँ तक होपफुली आपको बिल्कुल क्लियर अप होगा। तो ये देखिए, ये एम्प्लॉय वाला रिकॉर्ड हमने मॉडिफाई कर दिया, लेकिन उसके बाद हमें एक और काम भी करना है, वो ये कि जिस रिकॉर्ड को हमने मॉडिफाई नहीं था करना, मीन जो ओल्ड फाइल के अंदर जो एक्स्ट्रा रिकॉर्ड है जिसको हमने मॉडिफाई नहीं करना, तो सारी पता उसको भी तो हमने न्यू फाइल में भी भिजवाना ना। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, एक एल्स की कमांड लगाएंगे, और एल्स की कमांड के अंदर हम क्या लिखेंगे, एल्स की कमांड के अंदर सेम एज यही डाटा अंदर भिजवाएंगे जो डाटा हम लेके आए हैं। ठीक है, जो डाटा हम फाइल से लेके आए हैं सेम एज वही डाटा भिजवाएंगे, लेकिन यहाँ पे फाइल का नाम चेंज कर देंगे। यहाँ पे न्यू फाइल का नाम क्या है, file2। ठीक है, तो यहाँ तक होपफुली आपको क्लियर आप होगा। एल्स के अंदर क्या आएगा, एल्स के अंदर वो तब आएगा जब उसे रिकॉर्ड मीन जब टेस्ट आईडी एम्प्लॉय आईडी के इक्वल नहीं होगी। तो जब नहीं होगी इसका मतलब हमने वो वाला रिकॉर्ड जो है मॉडिफाई नहीं करना। तो जब नहीं करना तो उसे भी उठा के हम न्यू फाइल में भिजवा देंगे। तो जैसे वो न्यू फाइल में गया, देन ओके, अब यहाँ तक हमारा ये रिकॉर्ड बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। ठीक है, ओके, तो ये काम होने के बाद अब हमें क्या करना है, अब नेक्स्ट नीचे जाना है और जाके अपनी फाइल्स को क्लोज करना है। तो मैंने यहाँ पे कहा फाइल .close क्लोज कर दो मेरी फर्स्ट फाइल को, मीन एम्प्लॉय वाली ओल्ड फाइल को। देन उसके बाद न्यू फाइल का क्या नाम था, file2 क्लोज कर दो। ठीक है, उसे भी क्लोज करवा दिया। उसके बाद हमने रिमूव करना किस फाइल को,
एम्प्लॉय की ओल्ड फाइल को। तो ओल्ड फाइल का नाम क्या था, emp.txt। देन उसके बाद हमने जो न्यू फाइल बनाई है emp1 के नाम से, ये देखें आपके सामने जो emp1 के नाम से हमने जो न्यू फाइल बनाई है इसको हमने रीनेम करना है और इसका न्यू नाम रखना है emp, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे रीनेम वाला फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन। तो मैंने कहा रीनेम कर दो मेरी किस फाइल को, तो पहले हम बताते हैं ओल्ड फाइल नेम। तो ओल्ड फाइल नेम क्या है, emp1.txt, ठीक है। देन उसके बाद न्यू नेम बताते हैं। तो न्यू फाइल नेम मैंने क्या रखना है, emp.txt, ठीक है। तो ये यहाँ तक ये काम हो गया हमारा। अब ये तो हमने किया एम्प्लॉय वाली फाइल के ऊपर वर्किंग। अब मुझे किसके ऊपर वर्किंग करनी है, अब मुझे जनाब वर्किंग करनी है अपनी ग्रुप वाली फाइल के ऊपर, ठीक है। तो ग्रुप वाली फाइल को भी मुझे क्या करना है, मॉडिफाई करना है। तो उसको मॉडिफाई हम कैसे करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं जी, सबसे पहले फाइल में से डाटा लेके आते हैं। तो फाइल में हम डाटा कैसे रखवाया था, पहले हमें ये वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे देखिए इंसर्ट वाले फंक्शन में हमने ऑलरेडी ग्रुप वाली फाइल में रिकॉर्ड भिजवाया था। तो कैसे भिजवाया था, सबसे पहले ग्रुप आईडी भिजवाई थी, देन उसके बाद एम्प्लॉय आईडी भिजवाई थी, देन उसके बाद सैलरी भिजवाई थी, ठीक है। 3 चीज़ें भिजवाई थी। तो ऐसे ही हमने इसको रिसीव भी करना। तो अब सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ और सबसे पहले आप ये वेरीफाई करो कि आपने अपनी ग्रुप की जो ओल्ड फाइल है उसका क्या कौन सा वेरिएबल सेट किया हुआ है। तो ये देखें यहाँ पे, ये देखें आपने ये ग्रुप फाइल रीड मोड के लिए ओपन की थी और इसका आपने नाम सेट किया हुआ है file1 के नाम से, ठीक है। तो आप सिंपल आप यहाँ पे लिखो file1 के file1 से डाटा लेके आओ। file1 उसमें से क्या लेके आना है, सबसे पहले ग्रुप आईडी, ग्रुप अंडरस्कोर आईडी, देन उसके बाद क्या लेके आना जी, उसके बाद हमने लेके आना जी ग्रुप आईडी, उसके बाद यस उसकी एम्प आईडी, एम्प अंडरस्कोर आईडी, देन उसके बाद हमने उसकी सैलरी लेके आनी है, ठीक है। तो ये हो गया ओके। लेकिन उसके बाद हमें एक और काम भी करना है, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप आईडी तो चेंज हुई नहीं, एम्प्लॉय आईडी भी चेंज नहीं हुई, लेकिन सैलरी चेंज हो गई है। तो सैलरी का हमें कैसे पता चलेगा कि उसने क्या सैलरी रखी थी। तो सैलरी का हमें दोस्तों यहाँ से पता चलेगा। ये देखें ये सेल वाले वेरिएबल में ऑलरेडी न्यू सैलरी हमारी सेव है, ठीक है। तो यही न्यू सैलरी हमें भी जुबानी है अंदर। तो ये ऑलरेडी हमारे पास सेव है, इसकी हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सेल वाले वेरिएबल में हमें वो सैलरी सेव की हुई है, ठीक है। तो हम यहाँ पे आते हैं और सिंपली यहाँ पे अब मुझे अब क्या करना है, अपनी एक लूप लगानी है। तो वाइल लूप लगानी है, वाइल, ठीक है। और यहाँ पे मुझे पूछने की जरूरत नहीं है मॉडिफाई करना है कि नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी उसने मॉडिफाई कर दिया हुआ है एम्प्लॉय वाली फाइल को। अब ग्रुप वाली फाइल को मॉडिफाई करना तो हमने लाजमी करना ही करना है, क्योंकि इसको करना तो नेसेसरी है। इसको नहीं करेंगे तो क्या होगा भला, ग्रुप आईडी वही रहेगी जो कि है वाकई यही रहेगी, एम्प्लॉय आईडी भी रहेगी, लेकिन सैलरी गलत हो जाएगी। क्योंकि सैलरी हम ऑलरेडी मॉडिफाई कर चुके हैं। लेकिन जब हम ग्रुप वाली फाइल में जाएंगे तो यहाँ पे सैलरी कुछ और होगी और यहाँ पे एम्प्लॉय वाली फाइल में सैलरी कुछ और होगी। बेसिकली हमने ग्रुप वाली फाइल को मॉडिफाई करने का मकसद सिर्फ ये है कि यहाँ पे जिस एम्प्लॉय की आईडी को हमने मॉडिफाई किया, जिसके रिकॉर्ड को मॉडिफाई किया, उसकी सैलरी को हम ग्रुप वाली फाइल में जाके मॉडिफाई कर सकें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ जी, अगर file1.eof जब तक नहीं होती तब तक चलते रहो, ठीक है। तब तक ये लूप चलती रहे और क्या करें कि file1 में से डाटा लेके आए मीन ग्रुप वाली फाइल से। तो ये मॉडिफाई वाला ज़रा लंबा प्रोसेस था, तो इसके ऊपर देखिए हमें काफ़ी टाइम लग गया। हालांकि हम ज़रा फास्टली काम कर रहे हैं, फिर भी हमें ज़रा ज़्यादा देर लग रही है, ओके। उसके बाद अब हमें क्या करना है, अपनी ग्रुप वाली फाइल के अंदर दोस्तों हमें सारे रिकॉर्ड को मॉडिफाई नहीं करना, बल्कि सिर्फ उस एम्प्लॉय की सैलरी को मॉडिफाई करना है जिसकी एम्प्लॉय आईडी को अभी हमने मॉडिफाई किया। तो वो कैसे पता चलेगा, उसके लिए हम इफ़ की कमांड लगाएंगे। इफ़ के जो मेरी टेस्ट अंडरस्कोर आईडी वाला जो वेरिएबल है उसके पास जो वैल्यू है अभी जो मीन जो हमें मॉडिफाई करने से पहले दी है, मीन जिसको मॉडिफाई करना था, जो आईडी मॉडिफाई करनी थी, वो वाली अगर जो आईडी है, अगर वो ग्रुप की फाइल के अंदर मीन ग्रुप वाली जो फाइल है उसके अंदर जो एम्प्लॉय आईडी पड़ी हुई है अगर उसके इक्वल हो जाती है, ठीक है। अगर टेस्ट अंडरस्कोर आईडी वाली वैल्यू अगर इक्वल टू हो जाती है किसके, एम्प अंडरस्कोर आईडी वाली वैल्यू के, ठीक है। तो फिर तुम क्या करो, ओके। तो मैंने कहा फिर तुम क्या करोगे, फिर तुम ये करोगे कि इफ़ की कंडीशन के अंदर आ जाओगे,
और यहाँ पे आगे क्या करना तुमने आगे ये करना है कि फाइल में नया न्यू रिकॉर्ड भिजवाना। तो न्यू मीन ग्रुप की न्यू फाइल का हमने क्या वेरिएबल सेट किया हुआ है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। उसका हमने वेरिएबल सेट किया हुआ है फाइल 3 के नाम से, ठीक है। तो आप ग्रुप की न्यू फाइल को फाइल 3 के नाम से एक्सेस करोगे, तो क्योंकि हमने अब न्यू रिकॉर्ड कहाँ भिजवाना है, ग्रुप की न्यू फाइल में। तो न्यू फाइल का नाम है फाइल 3 और उसमें रिकॉर्ड भिजवाने के लिए हमने पहले स्पेस दी। देन उसके बाद मुझे क्या भिजवाना है, उसमें ग्रुप आईडी भिजवानी है। तो ग्रुप आईडी चूँकि हमने चेंज नहीं की है, तो सेम एज जो ग्रुप आईडी हमने अंदर से मंगवाई है यही सेम आज हम अंदर भिजवाएंगे। जैसे मैंने कहा GROUP ग्रुप अंडरस्कोर आईडी सेम एज यही है, देन स्पेस और उसके बाद एम्प अंडरस्कोर आईडी भी यही है, ठीक है। ये भी चेंज नहीं हुई क्योंकि इसको भी हमने चेंज नहीं करना, लेकिन जो सैलरी है वो चेंज हो गई है। तो लिहाजा वो किस में सेव है, वो SALL सेल वाले वेरिएबल में हमने सेव की थी, ठीक है। देन उसके बाद लास्ट पे \n करके इसे सेव कर दिया। सेव करने के बाद उसके बाद ये तो जो मॉडिफाई करना था उसको हमने मीन फाइल में न्यू फाइल में भिजवाया। देन उसके बाद एल्स में हम जाएंगे, एल्स, और यहाँ पे चाहे आप इफ़ की बॉडी ना भी लगाओ ये फिर भी सही काम करेगा, क्योंकि आपको पता है मैंने आपको बताया था कि अगर किसी कंडीशन के नीचे सिर्फ एक ही लाइन ऑफ कोड हो तो वो बाय डिफ़ॉल्ट उसका ही हिस्सा होता है, ठीक है। उसको आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एल्स में आता हूँ और एल्स में आके भी इसी चीज़ को कॉपी एंड पेस्ट कर देता हूँ। Ctrl+C। तो मेरे ख्याल से हमारा माउस भी थोड़ा ठीक काम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा देर लग रही है। माउस भी जो है ना सही सिलेक्ट नहीं कर रहा। तो यहाँ पे हमने इसे सेव कर दिया। अब लेकिन एल्स में क्या करना है, एल्स में जो कि आपको पता है हमने सैलरी जो नई हमने मॉडिफाई की है वो नहीं भिजवानी, बल्कि जो अभी रिसेंटली चूँकि इस रिगार्ड जो एल्स में जब हम आएंगे इसका मतलब है इस रिगार्ड तो हमने मॉडिफाई करना ही नहीं, ठीक है। तो जब उसे करना ही नहीं तो उसका रिकॉर्ड सेम एज हम ग्रुप वाली फाइल में भिजवाएंगे, उसको हम जो है ना उसकी सैलरी को चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक ये होपफुली आपको बिल्कुल क्लियर अप होगा। ओके, अब लास्ट में जाके मुझे क्या करना है, अब मुझे ये करना है, लेकिन यहाँ पे हमने एक एरर ये किया कि हमने ये जो न्यू फाइल जिसमें डाटा भिजवा रहे हैं ये तो हमने ओपन की ही नहीं। तो इसको ओपन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ग्रुप वाली न्यू फाइल को ओपन करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे FILE फाइल 3.open। तो ये हमने एक एरर किया। तो इस ग्रुप वाली फाइल का मैं नाम रख लेता हूँ GROUP ग्रुप 1 के नाम से, डॉट एक्सटेंशन टेक्स्ट हो गई, iOS अपेंड मोड के लिए, देन iOS किस मोड के लिए, आउट मोड के लिए, ठीक है। ओके, तो ये अब हमने इसे ओपन कर दिया। अब ये इजीली जो है ना इसमें कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है। तो उसके बाद अब मुझे इन दोनों फाइल जिनको मैंने वर्किंग जिम में की है अब इन दोनों फाइल्स को क्लोज करवाना है। तो पहली मेरी ग्रुप की फाइल का नाम क्या है, फाइल 1.close, ठीक है। देन उसके बाद दूसरी फाइल का नाम क्या है, फाइल 3.close CLOSE क्लोज, ठीक है। देन उसके बाद रिमूव कर दो, MOVE रिमूव करो इसको GROUP ग्रुप डॉट टेक्स्ट वाली फाइल को, ठीक है। और रीनेम कर दो किसको, GROUP ग्रुप 1 डॉट टेक्स्ट वाली फाइल को, और उसका नया नाम क्या रखना है, GROUP ग्रुप डॉट टेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ तक ये काम हमारा कंप्लीट होगा। देन लास्ट पे जाके इफ़ के साथ हमने ये चेक करना है, इफ़ FOUND फाउंड, अगर वेरिएबल की वैल्यू इक्वल टू 0 को 0 के तो इसका मतलब हमें रिकॉर्ड नहीं मिला, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या कह दिया, एम्प्लॉय आईडी कैन नॉट फाउंड, एम्प्लॉय आईडी कैन नॉट फाउंड, ठीक है, ये कर दिया। देन लेकिन उसके बाद एल्स, अगर फाउंड की वैल्यू 0 नहीं है इसका मतलब है फिर उससे रिकॉर्ड मिल चुका है और उसने मॉडिफाई कर दिया हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे सी आउट, एल्स में आएंगे और यहाँ पे आगे लिखेंगे सी आउट रिकॉर्ड मॉडिफाई, सॉरी रिकॉर्ड मॉडिफाई सक्सेसफुली,
ठीक है, तो ये काम देखें हमने कर दिया। तो ये हमारा कोड कंप्लीट हो गया। अब हम इसको चेक करते हैं क्या कोई एरर तो नहीं है हमारा। तो मैं इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे क्या आ रहा है जी, कहता है जी SASS सेल, क्या कह रहा है जी, कहता है जी सेल वाज नॉट डिक्लेयर इन दी स्कोप, सेल वाज नॉट डिक्लेयर इन दी स्कोप। ठीक है, कहाँ पे 179 के ऊपर। अच्छा, हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये क्यों ऐसे कह रहा है। ठीक है जी, अब हम ठीक हो गया, यहाँ पे चेक करते हैं कि हमने सेल डिक्लेयर नहीं किया। यस, यहाँ हमने नाम गलत दिया हुआ है, SASS सेल देना था। ठीक है, ओके, ये हमारा एरर था। हम अब कंपाइल एंड रन करते हैं। तो ठीक है, ये सक्सेसफुली रन हो रहा है। ठीक है, और एड्रेस 1 नेम 1 ठीक हो गया, बाकी सारा कुछ ठीक है। ठीक है, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये मैग्नीफायर ओपन कर लिया। ओके, अब सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि क्या हमारी वैल्यूज़ डिस्प्ले कर रही हैं। तो 2 प्रेस किया, एंटर किया, अभी वो कह रहा है फाइल ओपनिंग एरर। इसका मतलब अभी कोई भी रिकॉर्ड हमारे पास एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो हम पहले एक रिकॉर्ड देख लेते हैं। तो एम्प्लॉय ID 100, एम्प्लॉय नेम खिजर, सैलरी 50,000 और एम्प्लॉय एड्रेस पाकिस्तान, एम्प्लॉय ग्रुप ID फॉर एग्जांपल 1। ओके, तो अब आप गौर से देख लें इस रिकॉर्ड को। अभी मैंने एम्प्लॉय ID दिया 100 और इसका नाम खिजर 50,000 पाकिस्तान और ये ग्रुप ID 1। ठीक है, अब मैं आपको इसको वो करके दिखाऊंगा। ये देखें, न्यू रिकॉर्ड सक्सेसफुली इंसर्टेड सक्सेसफुली। ठीक है, तो अब हम इसको करते हैं मॉडिफाई। लेकिन उससे पहले मैं डिस्प्ले करके आपको एक दफ़ा दिखा दूँ। मैं 2 प्रेस करता हूँ, एंटर हिट करता हूँ और ये देखेंगे आपके सामने रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहा है। एम्प्लॉय ID 100 है। ठीक है, इसके अलावा कोई रिकॉर्ड हमारे पास एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अब मैं आपको एक दफ़ा सर्च करके दिखा दूं कि यहाँ पे 100 अगर लिखें तो ये रिकॉर्ड देखें सर्च हो रहा है। अगर हम 3 प्रेस करके 101 लिखें तो रिकॉर्ड सर्च नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि ये आईडी हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम जाते हैं और 4 के साथ मॉडिफाई करते हैं। तो एम्प्लॉय ID फॉर मॉडिफाई, तो एम्प्लॉय ID क्या है 100। अब वो कह रहा है एम्प्लॉय का नेम दो, जिस ये जो 100 आपने एम्प्लॉय ID मॉडिफाई करनी है, इसका एम्प्लॉय नेम आप क्या सेट करना चाहते हो। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे हीरा दे दिया और एम्प्लॉय सैलरी फॉर एग्जांपल 1 लाख। ठीक है, और एम्प्लॉय एड्रेस कनाडा। और ये देखिए वो आप कह रहा है जी रिकॉर्ड मॉडिफाई सक्सेसफुली। अब हम चेक कर लेते हैं सर्च के साथ क्या हमारा रिकॉर्ड, या डिस्प्ले के साथ। ये डिस्प्ले करता हूँ, एंटर करता हूँ और ये देखें दोस्तों सक्सेसफुली, कॉन्ग्रेचुलेशन, हमारा रिकॉर्ड देखें सक्सेसफुली जो है ना हो चुका है एडिट। और ये देखें एम्प्लॉय ID 100, एम्प्लॉय का नेम भी चेंज हो चुका है, एम्प्लॉय की सैलरी भी देखें चेंज हो चुकी है और एम्प्लॉय का एड्रेस जो कि पाकिस्तान था अब देखें कनाडा सेट हो चुका है। ओके, तो ये हमारी जो है ना सारी चीज़ें आज की कवर अप हो गई हैं। तो ये 9 के साथ एग्जिट करता हूँ। ओके, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।